नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह थी कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया, लेकिन आज की तारीख में उससे भी बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू मौजूद था। जी हां, आपने एकदम ठीक सुना है। जिस कार्यक्रम में, जिस प्रोग्राम में दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोग बुलाए गए थे, दुनिया के तमाम देशों के मुखिया बुलाए गए थे, धन्ना सेठ बुलाए गए थे, लेकिन उस प्रोग्राम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया था। और उसी समारोह में, उसी प्रोग्राम में जिस व्यक्ति की हिंदुस्तान को तलाश है, जो व्यक्ति देश को तोड़ने के लिए अमेरिका और दुनिया भर में अभियान चलाता है, वो व्यक्ति गुरपतवंत सिंह पन्नू मौजूद था। आइए सबसे पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो कल से दुनिया भर में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पन्नू डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में मौजूद था, मंच से कुछ कदम की दूरी पर था। आइए पहले आप वीडियो देख लीजिए। तो ये जो दाढ़ी वाला शख्स है, इसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मंच से थोड़ी दूर पर मौजूद था। और वो न केवल वहां मौजूद था, बल्कि जिस वक्त अमेरिका के लोग, दुनिया भर के लोग यूएसए यूएसए के नारे लगा रहे थे, उस वक्त पन्नू वहां बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में पन्नू उस डिनर में जाते हुए दिखाई दे रहा है, जो डिनर अमेरिका की सरकार ने, राष्ट्रपति भवन ने कुछ खास लोगों के लिए आयोजित किया था। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लिबर्टी हॉल जहां लिखा हुआ है, जहां तमाम और बाकी मेहमान जा रहे हैं, वहीं उस हॉल में पन्नू भी मौजूद है। इस वीडियो के वायरल होते ही देश में हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री को न्योता नहीं दिया गया, लाख कोशिशों के बावजूद व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी भी तरह का औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया, उस समारोह में एक खालिस्तानी आतंकवादी कैसे मौजूद था? इसकी दो संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक तरफ यह दावा किया जा रहा है कि पन्नू ने टिकट खरीदकर इस समारोह में शिरकत की। दूसरी संभावना यह है कि टीम डोनाल्ड ट्रंप ने पन्नू को न्योता दिया हो। पन्नू से जुड़े सूत्रों का सोशल मीडिया पर दावा है कि उसे अमेरिका की सरकार ने, यानी टीम ट्रंप ने ही न्योता दिया था और उसी हैसियत से वो इस समारोह में शामिल हुआ। लेकिन यह भारत सरकार के लिए चिंता की बात है कि जिसकी तलाश में भारत सरकार ने इंटरपोल तक को चिट्ठी लिख रखी है, जो देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकवादी है, जो मोस्ट वांटेड है, जिसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसे अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिया जा रहा है और वो वहां बैठकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आइए अब आपको पन्नू के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं कि पन्नू हमारे लिए, हमारे देश के लिए किस कदर खतरनाक हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी बानगी है
उसकी हत्या की साजिश में अमेरिका की अदालत में दर्ज मुकदमा। पूरी क्रोनोलॉजी इस तरह है कि पन्नू भारत के पंजाब से जाकर कनाडा में बस गया था। बाद में उसने कनाडा और अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता हासिल कर ली। पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन के जरिए पृथक खालिस्तान की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है। वो अमेरिका और कनाडा में सिखों के बीच जनमत संग्रह कराने के काम में लगा रहता है। इसके अलावा उसने पिछले कई सालों में भारत में अलगाववादी गतिविधियों के लिए कई तरह के आह्वान किए हैं। एक मौके पर उसने भारत की संसद को उड़ाने की धमकी दी थी। एक बार उसने कुछ साल पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह न मनाने की अपील सिखों से की थी और खालिस्तानी झंडे लहराने का आह्वान किया था। इसके अलावा एक बार वो इंडियन एयरलाइंस के एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी भी दे चुका है। इन तमाम गतिविधियों के चलते सन 2019 में भारत सरकार ने पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भी उसकी गतिविधियां जारी रही। तब 2020 में भारत सरकार ने यूएपीए के अंतर्गत मुकदमे दर्ज करके गुरपतवंत सिंह पन्नू को मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित कर दिया है और यह सारी सूचनाएं भारत सरकार अमेरिका को दे चुका है कि पन्नू भारत में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियां चलाने के आरोप में मोस्ट वांटेड है, लेकिन अमेरिका में वो अमेरिका का नागरिक है। अमेरिका की सरकार पन्नू को आतंकवादी नहीं मानती। अब आइए उस केस के बारे में आपको जानकारी देते हैं जिसमें पन्नू ने भारत के तमाम अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। घटनाक्रम है सन 2023 का। उस वक्त भारत की सबसे बड़ी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के रूप में जानते हैं, रॉ के एक अधिकारी ने अमेरिका में पन्नू की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे की तलाश शुरू की थी। इस काम के लिए उसने एक भारतीय कारोबारी निखिल गुप्ता से संपर्क किया। निखिल गुप्ता ने अमेरिका में जब भाड़े के शूटर को तलाशा तो उसका संपर्क एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो असल में एफबीआई का अंडरकवर एजेंट था। निखिल गुप्ता ने उसे पन्नू की हत्या की सुपारी दी। इसको लेकर लेन देन भी हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस तथाकथित भाड़े के हत्यारे को निखिल गुप्ता ने गुरपतवंत सिंह की हत्या की सुपारी दे दी। लेकिन वो जो अंडर कवर एजेंट था, जो कि मूलतः एफबीआई का एजेंट था, उसने इस सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। इसके वीडियो और चैटिंग के सबूत उसने एफबीआई को सौंप दिए। इसके बाद एफबीआई ने अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में मुकदमा दर्ज किया और निखिल गुप्ता की तलाश शुरू हुई। निखिल गुप्ता चेकोस्लोवाकिया में गिरफ्तार हुआ। बाद में प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत निखिल गुप्ता को अमेरिका की सरकार ने अमेरिका बुलवा लिया और इस वक्त वो न्यूयॉर्क की जेल में कैद है। इस पूरे मामले का खुलासा एफबीआई ने कर दिया। तब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद भी न्यूयॉर्क की एक अदालत में मुकदमा दर्ज कराया। अपनी हत्या की साजिश में उसने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के तत्कालीन चीफ सामंत गोयल, रॉ के एक एजेंट जिसका नाम बाद में विकास यादव पाया गया, और निखिल गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 2024 में न्यूयॉर्क की अदालत ने इन सब लोगों के खिलाफ समन जारी कर दिए। इसी मुकदमे में जब पड़ताल आगे चली तब एफबीआई ने और अमेरिका के न्याय विभाग ने इसको शुरू में CC1 के रूप में चिन्हित किया गया था। यानी एफबीआई जब जांच कर रही थी, एफबीआई का एजेंट निखिल गुप्ता से हत्या की सुपारी ले रहा था, तब उसकी शिनाख्त एक कोड नेम से फाइलों में दर्ज की गई थी, CC1। लेकिन उसकी असलियत एफबीआई ने विकास यादव के रूप में सामने लाकर रख दी और इसके बाद एफबीआई ने
विकास यादव की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर जारी किए। अमेरिका ने उसे मोस्ट वांटेड अपराधी के रूप में फरार घोषित करके उस पर इनाम घोषित कर रखा है। अमेरिका के न्याय विभाग और FBI के इस नोटिस के बाद, इस पोस्टर के बाद भारत सरकार ने एक जांच समिति बनाई थी कि क्या वाकई में रॉ का कोई एजेंट इस पूरी साजिश में शामिल था या नहीं था। हाल ही में उस कमेटी की जांच रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उसका एक अधिकारी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल था। उसे एक अन्य मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अब इसी गुरपतवंत सिंह पन्नू के अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में मौजूद होने से भारत सरकार चिंतित हो उठी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस समारोह में पन्नू मौजूद था, उसी समारोह में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। अब आगे देखना यह है कि भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय अमेरिका की सरकार से इस बात पर कोई आपत्ति दर्ज कराता है या नहीं। जो भारत में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों में वांटेड है, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों बुलाया गया। इस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद भारत सरकार अमेरिका की सरकार से कब तक ऐतराज दर्ज कराती है, यह आने वाले कल में देखना होगा। लेकिन यह सचमुच में बेहद हैरान करने वाला घटनाक्रम है कि जिस शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं दिया गया, उसमें भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू मौजूद था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।